हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। ओके से चल रही है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। आई थिंक मतलब मस्त चल रही होगी। हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। जो भी इस वीडियो को पहले बार देख रहा है उसके लिए इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जितने भी लास्ट 1 ईयर के अंदर जितने भी एडिक्वेटी ने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, पूरा 2025 जो कैलेंडर है एसएससी का, उसके अंदर लास्ट अगस्त से लेकर अब तक जो सीरियल मेंस हुआ है फेब तक, जितने भी क्वेश्चन हुए, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सीजीएल, स्टेनो फेज़ या फिर एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस एचसीएम, ठीक है, इन सब के अंदर जितने भी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड जितने भी कोर कंसेप्ट आए हैं, जिस कंसेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वे कंसेप्ट करने वाले हैं। तो पहले हम कंसेप्ट करेंगे एंड देन साथ साथ हम उस क्वेश्चन मतलब कि वो पीवाईक्यू करेंगे। ओके, इसके अंदर लगभग 200 क्वेश्चन, लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन आए हैं वर्ब से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन है बेसिकली। तो हम इस पार्ट के अंदर हम इसके 2 पार्ट बनाने वाले हैं। वर्ब की पहले पार्ट में हम लगभग 50-100 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे एंड देन जो बचा कुछ होगा वो लास्ट वाले सेकेंड पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो की बहुत लेंथी हो जाने वाली है। तो क्लियर हो गया सब कुछ, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब हम कर रहे हैं वर्ब। स्टार्ट करते हैं पहले रूल के साथ जो एग्ज़ाम के अंदर आया है। वो था डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होने वाली है, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और या थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि उसकी बेस फॉर्म यूज़ होगी। अगर डिड आए या डिड नॉट आए, जैसे कि ही हैज़ बीन टू इटली बट ही डिडंट वेंट टू रोम। अब हमने यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल डाले हुए हैं क्वेश्चन से लेकर, मतलब जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया ना उनसे लेकर। तो वो इटली तो गया था बट वो रोम नहीं गया, ठीक है। तो हम कहना चाहते हैं वो इटली गया तो रोम नहीं गया। तो डिड के साथ ये डिड आया डिड नॉट आए दोनों के साथ हम वर्ब की फर्स्ट मतलब बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, गो यूज़ करेंगे, ना कि वेंट। ना हम गोन यूज़ करेंगे ना हम कुछ और यूज़ करेंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ क्या है, डिड इट सेल्फ इज़ अ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर खुद है, मतलब कि पास्ट फॉर्म है डू की, तो दोबारा पास्ट फॉर्म ऐड करना। जैसे कि वेंट पास्ट फॉर्म है ना गो की, इसको गलत बना देगा क्योंकि डबल पास्ट यूज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज जितनी मॉडल वर्ड्स जैसे कि कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट, इनके बाद बेस फॉर्म आती है, इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म वर्ब की आईएनजी लगाना गलत है। जैसे कि आई कैन टू हेल्प यू, जितने कैन के बाद तो ठीक है टू ही नहीं आएगा ना, बे इंफिनिटिव वर्ब आएगी। आई कैन हेल्प यू, ठीक बाद बेस फॉर्म आएगी, ठीक बाद, ठीक है, ना कि टू और ना कुछ और लगाना। क्लियर? याद रखना है, क्वेश्चन भी करने वाले हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है कंसिडर प्रेसिडेंट। कुछ स्पेसिफिक वर्ब ऐसी जैसे कंसीडर है, अवॉइड है, एन्जॉय है, डिनाई है, उनके ठीक बाद क्या आता है, जिरेंड आता है। इनके आया कभी भी इन्फिनिटी मतलब कि 2+ वर्ब फॉर्म नहीं लगता, जैसे कि दिया गया है। शी इज़ कंसिडरिंग टू अप्लाई फॉर द न्यू मार्केटिंग पोजीशन, मतलब वो सोच रहे हैं कि वो अप्लाई करे मार्केट पोजीशन के लिए, नहीं, ठीक है। तो कंसीडर आ चुका। कंसीडर के बाद हम हमेशा टू फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी आएगी, मतलब कि जिरेंड आएगा। क्लियर? दीज वर्ब्स डिस्क्राइब, ये वर्ब्स क्या करती है, डिस्क्राइब करती है एक्शन और स्टेट को दैट आर ऑन गोइंग, जो चल रहा है या कंसेप्चुलाइज हो, मतलब जिसको कंसेप्ट मान सकता है वो नाउन की तरह। डिमांडिंग अ जिरेंड, जिरेंड डिमांड करता है एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेदर देन इन्फिनिटी ऑफ पर्पज। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इनके बाद हमेशा जेरेंड आएगा, ना कोई मतलब कुछ और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बे इन्फिनिटी लगाना नहीं आएगा, इन्फिनिटी लगाना नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव मूड विद इंसिस्ट। अब बोला गया अगर सेंटेंस के अंदर इंसिस्ट, डिमांड, सजेस्ट के बाद दैट क्लोज आए, सब्जेक्ट चाहिए, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही क्यों ना हो, हमेशा बे इन्फिनिटी वर्ब आएगी। मतलब बे इन्फिनिटी मतलब होता है इसके अंदर एस और ई एस ही रहेगा, मतलब ये रहेगा नहीं रहेगा, मतलब एस और एस नहीं रहेगा, ठीक है, बिना ये एस और ई एस के। क्लियर? जैसे कि अब हम समझे इसको, मतलब बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब है ना, एग्रीमेंट होता है, वो फॉलो नहीं होने का इसके अंदर। अगर इन ये वर्ड आया है, इंसिस्ट आया है, डिमांड आया है, ये सब वर्ड आया है, तो उसमें रिकमांड हो सकता है या फिर ऑर्डर हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लो, रिकमांड, ऑर्डर और इंसिस्ट हो गया ये सब, तो ठीक है। तो इनके बाद जो मतलब हम सोचते हैं ना कि सिंगुलर आया तो हम एस और एस लगा देंगे, वो रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल बोल सकते हैं, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं,
शी इंसिस्टेड, यहाँ लिखता है शी इंसिस्टेड दैट ही गोज देयर। उसने मतलब जोर डाला कि वो वहाँ जाए। शी इंसिस्टेड दैट ही गो देयर। बट यहाँ पर एस और ई एस, हम नॉर्मल वर्ब के अंदर कहता है कि ही आया है तो एस और ई एस आया चाहिए। बट अगर इंसिस्टेड वर्ड आया है या डिमांड आया है, सजेस्ट आया है, रिकमेंड आया है, इन सब में यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या ही गो देयर। जैसे कि और बोल सकते हैं द टीचर सजेस्टेड दैट ही स्टडीज मोर। अब क्या टीचर सजेस्ट किया कि वो ज़्यादा पढ़े, सजेशन दे रहा है कि वो ज़्यादा पढ़े। बट यहाँ पर ही के बाद स्टडीज़ हम कर लेते मतलब कि हाँ मतलब कि हम नॉर्मली सोचते हैं ना कि इसके बाद ये सब हमारा ठीक है, बट हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर सजेस्ट दिया है तो यहाँ पर स्टडीज़ नहीं ही स्टडी आएगा। जैसे कि और एग्जाम्पल एक देख लो, आई इंसिस्ट दैट शी अपोलोजाइज, ठीक है, माफ़ी मांगे, मैं जोड़ देता हूँ कि माफ़ी मांगे, तो शी अपोलोजाइज आएगा ना कि एस, इसमें एस और एस नहीं लगने का। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रूल है किसी प्लान ऑर्डर टास्क को एग्जीक्यूट करते टाइम कैरी आउट का यूज़ होता है, जबकि कैरी ऑन का मतलब सिर्फ काम करने को हम बोलते थे, कोई काम करता हम बोलते कैरी ऑन, ठीक है, इसका मतलब है कि हम कंटिन्यू करना। कैरी आउट का मतलब है उस काम को अंजाम देना, उस काम को परफॉर्म करना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, शी रिजॉल्व टू कैरी ऑन द प्लान डिस्पाइट द रिस्क इन्वॉल्व। उसने मतलब कि प्लान को रिजॉल्व करना चाहा, मतलब उसने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहा, उसे मतलब कि रिस्क के होने के बावजूद भी उसने सोचा कि मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करूँगी। तो उसका मतलब मेन मकसद ये है कि वो प्लान को करना चाहती है, अंजाम देना चाहती है। तो यहाँ पर कैरी ऑन नहीं कैरी आउट यूज़ होगा, ना ही कैरी ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 174 के अंदर ये रेफरेंस है, जैसे कि हम बोल सकते हैं शी डिसाइडेड टू कैरी ऑन द प्लान। प्लान को कैरी ऑन करना, उन्होंने बोला कि प्लान को पूरा करने का फैसला किया, उसने डिसाइड किया कि प्लान को पूरा करेगी। शी डिसाइड टू कैरी आउट आएगा, ना ही कैरी ऑन। अब हम कैरी ऑन का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम बोल सकते हैं शी कैरिड आउट वर्किंग आफ्टर डिनर। शी कैरिड आउट वर्किंग आफ्टर डिनर। शी कैरिड आउट वर्किंग आफ्टर डिनर। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो डिनर के बाद भी काम करती रही, ठीक है, मैं मतलब तो ये निकल कर आया ना, वो काम करती रही, काम को अंजाम दे थोड़ी बोल सकते हैं डिनर के बाद में। तो हम यहाँ बोले शी कैरिड ऑन, यहाँ पर यहाँ यूज होगा ऑन। तो आपको ध्यान देखना है कि वो प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है या कंटिन्यू कर रही है, उसके हिसाब से ही हम ये सब लेके कैरी आउट या कैरी ऑन। नेक्स्ट हमारे इडियम वर्ब कोलोकेशन। कुछ ऐसे कोलोकेशन है जो फिक्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पर रेज अवेयरनेस ही यूज़ होता है, वहाँ पर हम डू अवेयरनेस, मेक अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस नहीं होता, ये फिक्स्ड है। एग्जाम्पल दिया है, कंजर्वेशनिस्ट आर वर्किंग टू डू अवेयरनेस अबाउट द प्लाइट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो कंजर्वेशन वाले होते हैं वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि एंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ है उसको मतलब संभाल कर वही फैलाना कि हाँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लाइट मतलब होता है ग्रुप, समूह। तो यहाँ पर हम बात करें अवेयरनेस की, तो यहाँ पर रेज अवेयरनेस आएगा, वो फिक्स्ड है। नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब इवेशन। अगर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी से बचने के लिए गेट आउट ऑफ यूज़ का यूज़ होता है, वहाँ पर ही अगर इंसान से फिजिकली बच नहीं करता हम गेट अवे यूज़ करेंगे। ड्यूटी से निकल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं तो गेट आउट, किसी इंसान से भाग रहे हैं, किसी जगह से भाग रहे हैं तो हम गेट अवे। एक और बात बोल देती हूँ, फिक्स क्लोजर मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मेक अ मिस्टेक हम लिखते हैं ना, मेक अ डिसीजन, या फिर डू अ डिसीजन लिखते हैं, डू अ डिसीजन, ये भी गलत है। क्या होता है मेक अ डिसीजन। हम कहते हैं डू अ ब्रेक, वो भी गलत है, हम लेते हैं टेक अ ब्रेक। डू प्रोग्रेस नहीं, मेक प्रोग्रेस सही होता है। मेक होमवर्क नहीं, डू होमवर्क ठीक होता है। डू एक्शन भी गलत होता है, वहाँ पर क्या होता है टेक एक्शन, ठीक है। इस तरह मेक अवेयरनेस, डू अवेयरनेस ये होता है, यहाँ पर बोलते हैं हम रेज अवेयरनेस, ठीक है। तो इस तरह होता है, और भी आप ये क्वेश्चन को याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा वही तो हाँ, बचने के लिए हम गेट आउट का यूज़ करते हैं, किसी इंसान से गेट अवे यूज़ करते हैं। स्वामी ट्राइज टू गेट अवे फ्रॉम हिज
होमवर्क बाय मेकिंग एक्सक्यूजेज, उसने मतलब कि होमवर्क से बचने की कोशिश करी एक्सक्यूज़ बनाकर, बहाना बनाकर। वो उस काम से, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी भागना चाहता है, किसी जगह से नहीं, किसी इंसान से नहीं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम क्या यूज़ करें, गेट आउट। गेट आउट मतलब ड्यूटी से, और गेट अवे मतलब फिजिकली किसी इंसान से भाग। जैसे कि एक और एग्जांपल है, ही ट्राइड टू गेट आउट ऑफ द थीफ, मतलब चोर से भागना चाहता है, चोर से, ठीक है। तो चोर से भागना चाहता है, वो इंसान से भाग रहा है, तो गेट आउट नहीं, वहाँ पर यूज़ करेंगे हम गेट अवे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा हैव एज अ मेन वर्ब। हैव को मेन वर्ब की तरह मानना। अगर हैव का मतलब पोजीशन यूज़ हो, मतलब कि हमारा हक दिखा रहा हो, जैसे मेरे पास कुछ सामान है, ठीक है, तो हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। पर अगर इसका मतलब खाना है या फिर कोई चीज़ कंटिन्यू करना है, तो हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करें। जैसे कि आई एम हैविंग अ ब्रांड न्यू फ़ोन, फ़ोन पर मेरा हक है ना, तो हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे आई हैव अ ब्रांड न्यू फ़ोन। जैसे कि शी इज़ हैविंग अ कार, शी इज़ हैविंग अ कार, ठीक है, तो उसके पास उसके कार पर हक है, तो हम हैविंग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे शी हैज़ अ कार, ठीक है। लेकिन अगर हम लंच कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो, तो बोल देंगे जैसे कि आई एम हैविंग लंच, ये ठीक है, आई एम हैविंग लंच, मैं खाना खा रहा हूँ। शी इज़ हैविंग अ गुड टाइम, वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, शी इज़ हैविंग गुड टाइम। वी आर हैविंग अ मीटिंग, हम मीटिंग कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ मीटिंग, वो काम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस समझ में आ क्या, पोजीशन के अंदर हैव और एक्शन हो रहा हो, एक्सपीरियंस हो, तो हम कंटिन्यूस यूज़ करेंगे हैविंग। नेक्स्ट हमारा है बेयर इन्फिनिटिव ट्रैप। बेयर इन्फिनिटिव, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि मेक, लेट, सी, हेयर, फील, वॉच, जिनके बाद टू नहीं लगता, वो डायरेक्ट बेस फॉर्म आती है। कुछ ऐसी वर्ब जो अपने पास एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट बेस फॉर्म लेगी, बिना किसी इन्फिनिटिव मार करके। यहाँ बोला गया स्ट्रिक्ट टीचर मेड हिम टू वॉश द ब्लैक बोर्ड, स्ट्रिक्ट टीचर ने उसे काम करवाया, मतलब कि उसे बोला, उसे मतलब ब्लैक बोर्ड को साफ करने का मजबूर किया है, बोला, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, द टीचर मेड हिम वॉश द ब्लैक बोर्ड, हम टू वॉश नहीं यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले, आई सो हर टू क्रॉस द रोड, मैंने उसे रोड क्रॉस करते देखा, तो इसमें भी क्रॉस में भी हम टू नहीं लेंगे, हम बोलेंगे आई सो हर क्रॉस द रोड। या फिर शी लेट मी टू गो होम, उसने मुझे घर जाने दिया, शी लेट मी टू गो होम नहीं, शी लेट मी गो होम बोलेंगे। वी हेयर्ड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, हमने उसे गाना गाते सुना, वे हेयर्ड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर सिंग के साथ भी टू लगाना गलत है, हम बोलेंगे वे हेयर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि हेयर्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी वर्ब है, जैसे कि लाफ है, सिंग है, वो क्या बोल रहा है, हेयर्ड है, इन सब के साथ हम टू नहीं लगाएंगे, ओके। लेकिन अगर ये चीज़ पैसिव के अंदर आ जाए, ये चीज़ पैसिव में आ जाए, तो हम फिर हम टू लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर बोले ही वॉज मेड टू राइट द आंसर, उसको लिखने पर मजबूर किया, ठीक है। टू राइट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैसिव की बात करें, तब हम इनके साथ टू यूज़ कर सकते हैं, मेड के साथ, वॉश के साथ, क्रॉस के साथ, और लेट के साथ, ठीक है, इन सब के साथ, बट सो के साथ, बट हम एक्टिव वॉइस में इनके साथ हम टू यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट आईएनजी। वर्ब में कुछ फिक्स्ड इडियम्स है जो मतलब इसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आ जाएगी। जैसे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। विद अ व्यू टू, अ कस्टमर टू, प्रॉन टू, इनके ठीक बाद हम आईएनजी यूज़ करते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नेक्स्ट वीक, मैं मतलब तुमसे नेक्स्ट वीक मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ओके। इनके बाद हम मीटिंग यूज़ करेंगे, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन सब वर्ड्स के बाद में। नेक्स्ट हमारा डेडलिंग पार्टिसिपल बीइंग। डेडलिंग का मतलब होता है गलत। अगर कोई सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट हो और आए किसी वेदर, टाइम, डे की बात हो रहे हो, तो उससे पहले ही डमी सब्जेक्ट इट लगाना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? बोला गया बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट।
एक रेनी डे होने के बावजूद हमने डिसाइड किया हम बाहर नहीं जाएंगे, तो जो ये बी है ना, ये इसको अपना वो मान लेगा सब्जेक्ट, ठीक है। ये पार्टिसिपल जो है ये अगला सब्जेक्ट से अटैच हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट लेना पड़ता है ताकि वो सब्जेक्ट पूरा अलग हो जाए और ये अलग हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है। वरना ऐसा लग रहा है कि हम रेनी डे होने के लिए मतलब हम रेनी डे है इसलिए हमने डिसाइड किया हम बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं एक और, वॉकिंग इन द पार्क, वॉकिंग इन द पार्क अ ट्री फेल डाउन, एक ट्री गिर गया। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या लग रहा है कि जो ट्री है वो वॉक कर रहा है, बट ट्री वॉक थोड़ी कर रहा है। तो बोलेंगे वाइल वॉकिंग इन द पार्क, मतलब कि जब हम घूमते हुए, ठीक है, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क, जब वो पार्क में घूम रहा था तो एक ट्री गिर गया, ठीक है। इस तरह हमको इसके एक अलग सब्जेक्ट देना पड़ेगा इस पहले सेंटेंस से, वरना ये सब्जेक्ट ये वाला सेंटेंस को सब्जेक्ट मान लेगा अपना, ठीक है, और ट्री को सब्जेक्ट मान लेगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं ड्राइविंग ऑन द रोड अ डॉग अपीयर्ड सडनली, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि डॉग है ना ड्राइव कर रहा था, तो यहाँ पे ये ड्राइविंग का डॉग मान लेगा वो सब्जेक्ट। तो मैं क्या यूज़ करना पड़ेगा, वाइल आई वॉज ड्राइविंग ऑन द रोड डॉग अपीयर्ड सडनली। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है एक्शन मिसमैच। अगर सेंटेंस किसी एक्शन से शुरू हो रहा है, वही सेम बात बोली गई है, तो एंश्योर कर दूसरे क्लोज सब्जेक्ट ही उससे पहले एक्शन को कर रहा हो, जो सब्जेक्ट है वही उस एक्शन को कर रहा हो। अगर सब्जेक्ट मैच नहीं होता तो वाइल को एक्सपेंड करना पड़ता है, वही वाइल इन द पार्क। अब बोला गया कि ये सब्जेक्ट है ना इसको मैच कर रहा हो, ये सब्जेक्ट जो है इसको मैच कर रहा हो, तभी ये सेंटेंस ठीक मान जाएगा। अगर सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा, ट्री थोड़ा वो कर सकता है, तो ये हो जाएगा गलत। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वाइल को एक्सपेंड करना पड़ेगा। वाइल ही वॉज वॉकिंग, वाइल से एक्सपेंड करना है, जब वो वॉक कर रहा था तो एक ट्री जो था वो गिर गया। क्लियर, इस तरह हम यूज़ करने वाला है इसको। नेक्स्ट इज वर्ब, जैसे कि स्टॉप है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, इसके आने वाली वर्ब पूरा मतलब बदल देती है। तो टू प्लस वर्ब का मतलब है किसी फ्यूचर एक्शन के लिए रुकना, वर्ब की आईएनजी का मतलब है किसी पास्ट एक्शन को रुकना। मैं समझाती हूँ एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। अगर स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट ये सब वर्ड आए हैं, इसके बाद हम जिरंड और इन्फिनेटिव क्या लगा रहे हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं या आईएनजी वर्ब या फिर बेस फॉर्म लगा रहे हैं, दोनों का मतलब अलग हो जाएगा। जैसे कि आफ्टर द डॉक्टर स्ट्रिक्ट वार्निंग, डॉक्टर की स्ट्रिक्ट वार्निंग के बावजूद ही स्टॉप्ड टू स्मोक। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन मोर थिंग मैं बताती हूँ। वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखाती है किसी काम को बंद करना, हैबिट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाती है किसी काम को रोक कर दोबारा शुरू करना, मतलब दोबारा करना, दूसरा काम करना, किसी काम को रोक कर दूसरे काम रुकना। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है कि डॉक्टर की स्ट्रिक्ट वार्निंग के बाद भी वो रुका स्मोक करने के लिए, मतलब कहीं गाड़ी चला रहा था तो रुक गया, वो स्मोक करने लगा। यहाँ पर हम क्या बोलना चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट वार्निंग के बाद उसने स्मोकिंग छोड़ दी, तो हमें यूज़ करने पड़ेगा आईएनजी। तो इन दोनों मतलब इस तरह चेंज हो जाता है। जैसे कि हम अगर एक और एग्जाम्पल लें, इससे लेते हैं ही स्टॉप टू स्मोक, इसका मतलब है कि वो रुक कर सिगरेट पीने लगा। ही स्टॉप्ड, वो रुका सिगरेट पीने के लिए। अगर हम बोले ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसका मतलब है कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी। ठीक है, तो इससे याद करना है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले, अगर हम आई फॉरगेट मीटिंग हिम, आई फॉरगेट मीटिंग हिम, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे इससे मिलना था, आई फॉरगेट मीटिंग हिम। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम बोले आई फॉरगेट टू मीट हिम, इसका मतलब है मीटिंग हिम, मतलब मैं उससे मिला था, मुझे ये याद नहीं मैं मिला था नहीं मिला था, मुझे याद नहीं कि मैं उससे मिला था नहीं मिला था। ठीक है, वो पास्ट की जो चीज़ है ना, जो करना था वो भूल गया। आईएनजी मतलब ये होता है कि जो करना था वो भूल गया। ठीक है, या फिर किसी काम को रोकना, या फिर जो हो चुका उसको याद न रखना, दोनों का मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हो चुका उसको याद न रखना। अगर बोले आई फॉरगेट टू मीट हिम, तो उसका मतलब है कि मैं उसे मिलना ही भूल गया। ओके, अब इन सब का मतलब क्या क्या है, मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझा दूंगा। अगर हम स्टॉप यूज़ कर रहे हैं आईएनजी के साथ, तो इसका मतलब है किसी काम को बंद कर देना, स्टॉप। ठीक है, ही स्टॉप स्मोकिंग। अगर हम यूज़ करें ही स्टॉप टू स्मोक, इसका मतलब है किसी काम को रोक कर दूसरा काम करना। ही स्टॉप्ड, वो रुका किसी और काम करने के लिए। अगर हम ले फॉरगेट,
ही फॉरगेट मीटिंग हिम, मतलब कि जो हो चुका वो भूल गया। अगर हम बोले फॉरगेट टू मीट हिम, मतलब जो करना था वो भूल गया। आई फॉरगेट टू मीट हिम मतलब मिलना भूल गया। अगर हम एक और सेंटेंस अगर हम एक और ले, रिमेंबर, जो पास्ट में हुई चीज़ है, रिमेंबर प्लस ING, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मतलब जो पास्ट में हुई चीज़ है वो याद रखना, मुझे वो ये चीज़ याद है पास्ट में हुई। आई रिमेंबर टू मीट हिम, मुझे वो याद, मतलब मुझे उससे मिलना याद है फ्यूचर के लिए। तो इस तरह 2 + ING और 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING से बहुत डिफरेंस बन जाता है, तो उनको याद रखना। नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस ट्रांजिटिव वर्ब, रेज, राइज और राइज का मतलब होता है खुद से बढ़ना या खुद उठना। रेज का मतलब होता है किसी और चीज़ को उठाना, जैसे कि द कंपनी विल नॉट राइज टैक्सेस दिस ईयर। अब बात कर रहे हैं कंपनी टैक्सेस को नहीं उठाएगी इस साल, किसी और चीज़ की बात करें, टैक्स को उठाना, तो हम क्या यूज़ करें, द कंपनी विल नॉट रेज टैक्सेस। ओके, नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब लाई वर्सेस ले। अब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों सेम होती है, बट क्या होता है ना, फर्स्ट फॉर्म में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि लाई का मतलब होता है खुद लेटना, आराम करना। ले का मतलब होता है किसी चीज़ को लिटा देना। एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड एंड गोइंग टू ले डाउन इन द रूम, मैं थक गया हूँ, मैं लेटने जा रहा हूँ, तो मैं खुद लेटने जा रहा हूँ, तो हम यूज़ करेंगे लाई, ना कि ले। ले मतलब होता है किसी और चीज़ को रखना, उठाना, बैग उठा कर रख दिया, सामान उठा कर रख दिया, इस तरह। नेक्स्ट इज नीड एंड डेयर एज मॉडल। जब नीड और डेयर नेगेटिव नोट के साथ या इंडोगेटिव सेंटेंस में मॉडल की तरह यूज़ हो, तो उसके ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब बेयर फिट लगाते हैं। जैसे कि मतलब क्या कहना चाहे, नीड या डेयर हो या नोट हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही नीड नॉट टू गो देयर, बोला गया ही नीड नॉट टू गो देयर इन दिस हैवी रेन, उसे ज़रूरत नहीं है इतनी भारी बारिश में बाहर निकलने की, तो हम यहाँ टू हटा देंगे कि नीड आया है, ही नीड नॉट गो देयर, वर्ब की टू नहीं लगेगा। जैसे कि आगे फॉर एग्जाम्पल ले, डेयर ही, हाउ डेयर ही बोलते हैं ना, हाउ डेयर ही टू स्पीक, हाउ डेयर ही टू स्पीक, अगर हम बोले टू स्पीक लाइक दैट, जल्दी से बोलते हैं हाउ डेयर ही टू स्पीक लाइक दैट, बट ये गलत है। यहाँ पर बोलेंगे हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दैट, यहाँ पर टू नहीं लगेगा। और क्लियर, सो डेयर नीड, यू नीड नॉट टू वरी, गलत है ये, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी। ही डेयर नॉट टू टच इट, ये भी गलत है, ही डेयर नॉट टच इट, उसकी हिम्मत नहीं है इसको छूने की। क्लियर, सो अगर डेयर और नीड मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही हो, तो 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आती है अगर मेन वर्ब यूज़ की तरह हो रही है, लेकिन अगर सिंपल मॉडल की तरह यूज़ हो रही हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। जैसे कि आई नीड टू गो नाउ, मुझे अब ज़रूरत है जाने की। ही डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, उसे ज़रूरत है सच बोलने की। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर हम मॉडल की तरह यूज़ कर रहे हैं, मॉडल की तरह, तो टू नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं इनको, तो टू लगेगा। क्लियर, नेक्स्ट हमारा है, जब दो एक्शन के बीच टाइम डिफरेंस हो, एक काम पूरी तरह फिनिश होने के बाद दूसरा काम शुरू हो, तो सीक्वेंस दिखाने के लिए हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि टेकिंग द ब्रेकफास्ट करने के बाद ही वेंट टू द ऑफिस। ठीक है, हम ये बोलना चाह रहे हैं ना, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ऑफिस गया, तो ये काम पहले हो चुका, इसको हम टेकिंग से नहीं, हम बोलेंगे हैविंग टेकन, हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे उसके जब हमारे काम को शुरू करना हो। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टेकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, हैविंग टेकन का मतलब है वो काम पहले हुआ और उसके बाद ऑफिस गया। सिंपल अगर टेकिंग लगा दे, इसका मतलब वो काम साथ साथ हो रहा है। जैसे कि फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, अब एक क्वेश्चन गलत है कि वो काम तो कर ही रहा है ना, तो ही वेंट होम मतलब दोनों काम साथ साथ कैसे चल रहा है, काम खत्म करने के बाद तो घर गया होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। नेक्स्ट इज गेट और हैव, जब आप किसी और से काम करवाते हैं, खुद परफॉर्म नहीं करते, तो गेट या हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगाकर हमेशा वर्ब की पास्ट पार्ट्स का वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होते हैं। जैसे कि आई गॉट माई कार वॉश यस्टरडे, तो ये गलत है। हम किसी और की बात करें कि गेट और हैव के बाद ऑब्जेक्ट, गेट के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, गेट या हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगाया तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्लियर, जैसे कि एक और एग्जांपल लें, जैसे कि ही गॉट हिज हाउस पेंट, ही गॉट हिज हाउस पेंट, गॉट के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट,
तो हमें यहाँ चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही गॉट हिज हाउस पेंटेड, उसने मेरा घर पेंट करवाया। आई हैड माई फ़ोन रिपेयर, हैड के बाद ऑब्जेक्ट आई हैड माई फ़ोन, ठीक है, रिपेयर नहीं आएगा, क्या आएगा, आई हैड माई फ़ोन रिपेयर, मैंने फ़ोन ठीक कराया। ओके, नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव वर्ब मेक। अगर क्या बोला गया है, एक्टिव वॉइस से मेक का यूज़ किसी फोर्स करके काम करवा रहा है, समझे ऐसा करके काम करवाया, तो ऑब्जेक्ट के ठीक बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं लगेगा। जैसे कि ही मेड मी टू लाफ, उसने मुझे हंसवाया, काम करवाने वाली थी, तो बोलेंगे ही मेड मी लाफ। मेड के बाद ऑब्जेक्ट, गॉट के बाद ऑब्जेक्ट, इससे आप इससे आप श्योर हो सकते हो कि हाँ की वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वरना फिर कंफ्यूज जाएंगे। तो याद रखना कि इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आना है। नेक्स्ट इज इन्फिनेटिव पर्पस। कोई फ्यूचर या इनकम्प्लीट एक्शन का पर्पस मकसद दिखाने के लिए हम इन्फिनेटिव प्लस टू की वर्ब फॉर्म यूज़ होती है। वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई लगाना, फोर ओवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई लगाना गलत है। जैसे कि ही वेंट देयर फॉर मीटिंग सब्बो, वो वहाँ गया मिलने के लिए सब्बो से, ठीक है। तो हम मिलने गया, हमें पता तो नहीं मिला नहीं मिला, ठीक है, तो कंप्लीट इंडक्शन है ना, या फ्यूचर का इवेंट हो, मिलने गया हो या फिर इनकम्प्लीट हो, ठीक है, दोनों के केस में हम यहाँ क्या करके यूज़ करके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीटिंग लगाना गलत है। ओके, जैसे कि नेक्स्ट हमारा वर्ड समझ में आ गया, क्या कह सकता है, जो इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, वो क्या करता है, एक्सप्रेस को पर्पस दिखाता है, उसका क्या पर्पस है, फ्यूचर दिखाता है कि क्या फ्यूचर में होने वाला है, कोई फ्यूचर का इनकम्प्लीट एक्शन हो, ठीक है, इनके लिए हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ना कि आई। नेक्स्ट इज वर्थ प्लस जिरेंट। एडजेक्टिव वर्थ का मतलब होता है कि लायक है, वो इस लायक है, किताब पढ़ने लायक है, वह घूमने लायक है, वो जगह देखने लायक है। इसके बाद जिरेंट की फॉर्म यूज़ होती है, कभी भी इन्फिनेटिव नहीं यूज़ होने का, जिसकी द फेमस बुक इज़ डेफिनेटली वर्थ टू रीड, जो फेमस बुक है डेफिनेटली उस पढ़ने लायक है, तो वर्थ के बाद वर्थ रीडिंग आएगा, ठीक है, वो पढ़ने लायक है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रूल है इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नॉट गुड के बाद हम जिरंड यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट यूज़, इट इज़ नॉट गुड, एनी यूज़, एनी गुड के ठीक बाद हम जिरंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट इज़ नो यूज़, अब कोई फ़ायदा नहीं है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो काम हो चुका उसके ऊपर रोने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इट इज़ नो यूज़ के बाद क्राइंग आएगा, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्लियर। तो इन सब को ध्यान रखना, इनके बाद हमेशा ही जिरंड आने वाला है। माइंड, डिनाई, पोस्टपोन के बाद भी जिरंड आएगा। ही डिनाइड टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद करने से मना कर दिया, ही डिनाइड हेल्पिंग मी। डू यू माइंड हेल्पिंग मी, डू यू माइंड टू हेल्प मी, एंड डू यू माइंड हेल्पिंग मी, हम पूछ रहे हैं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हेल्प करने में, डू यू माइंड हेल्पिंग मी, ठीक है। तो इस समझ में आ गया, इस तरह करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब और एडजेक्टिव प्लेस में स्टेटिव वर्ब। जब कोई सेंस वाला स्टेटिव वर्ब जैसे कि टेस्ट, फील, स्मेल, साउंड, वो हम स्टेटिव वर्ब है, सेंसेस है, सेंस करते हैं टेस्ट को, तो उनका मॉडिफाई करने में एडजेक्टिव होता है, मॉडिफाई करने वाला, ना कि एडवर्ब। एडवर्ब में एलवाई होता है, ये वाला वर्ड नहीं लगेगा। जैसे कि द स्वीट टेस्ट डिलीशियसली नहीं आएगा, द स्वीट टेस्ट डिलीशियस, वो जो मिठाई थी वो डिलीशियस हुई हमको, मतलब अच्छी लगी, डिलीशियस ने यूज़ करेंगे। वर्ब ऑफ सेंसेशन डू नॉट डिस्क्राइब एन एक्शन, जो वर्ब ये सेंसेशन है, ये किसी काम को नहीं दिखाती कैसे परफॉर्म हुआ, बल्कि को दिखाती है कि मतलब को कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो चीज़ की, हाँ वो कैसी लग रही है वो चीज़, ठीक है, एक्शन नहीं हो रहा। दे लिंक द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट को लिंक करती है इसकी स्टेट से, कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ना कि एक्शन को, ठीक है। इसलिए हमें एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए ऑब्जेक्ट, ना कि एक एक्शन मॉडिफायर, एक एक्शन करने वाला एडवर्ब नहीं। ओके, सो ये है हमारे रूल्स। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आए, अब हम करने वाले क्वेश्चन, तो स्विच करते हैं अपने इसकी तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010, वो यहाँ पर 2010 से काम कर रही है। शी जस्ट टोल्ड मी दैट शी इज़ कंसिडरिंग, वो करना चाह रही है डिफरेंट पोजीशन के लिए अप्लाई। हमने क्या पढ़ा था, कंसीडर, अगर शब्द आ रहा है इसके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कंसिडरिंग अप्लाइंग फॉर अ डिफरेंट पोजीशन। नेक्स्ट इज ही हैज़ बीन टू इटली बट ही डिडंट वेंट टू रोम, वो इटली गया बट वो रोम नहीं गया, बट ही डिडंट वेंट टू रोम। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, डिड के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, गो, ही डिडंट गो। ओके, द मैनेजर इंसिस्टेड दैट एवरी मेंबर कंप्लीट्स द सर्वे बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड, मैनेजर से इंसिस्ट करा कि हर एक मेंबर को कंप्लीट करना है सर्वे डेडलाइन प्रोजेक्ट होने से
अब इंसिस्ट दैट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें, जैसे कि हम बोलेंगे, हमने बोला था ना कि इंसिस्ट, और अगर सब ये सब वर्ड आए हैं, इंसिस्ट आया है, या फिर हमने एक वर्ड बताए थे डिमांड आया है, रिकमांड आया है, उसके लिए हमेशा एस और ई एस नहीं लगेगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों ना हो, एस और ई एस नहीं लगेगा, तो क्या आएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा है, हैड ही बीन नोइंग अबाउट द रेगुलेटरी चेंजेस ही वुड नॉट हैव प्रोसीड विद द मर्जर डील। अब जो ये वर्ड्स है कुछ नॉन, ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, इनके बाद कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं लगेगा। तो नो क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे हैड ही बीन, नॉन यूज़ कर सकते हैं, हैड ही नॉन अबाउट द रेगुलेटरी चेंजेस, क्या वो जानता था रेगुलेटरी चेंजेस के बारे में, ठीक है, इसलिए उसने मर्जर डील का प्रोसीड नहीं किया, ठीक है। अगर वो जानता उस चीज़ के बारे में तो वो उस चीज़ का प्रोसीड नहीं करता, ठीक है, ये उसकी बात कर रही बोली गई कंडीशनल सेंटेंस है। तो हैड ही नोन। नेक्स्ट है, व्हाट द काउंसिल कुड नॉट एंटिसिपेट वाज दैट रेगुलेटरी चेंजेस सडन एज दे सीम्ड वर इन फैक्ट अक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल ईयर ऑफ देयर बीइंग सेटिस्फैक्शन विद इन द सेक्टर। ओके, जो काउंसिल एंटिसिपेट समझ नहीं पाए वो क्या था, वो रेगुलेटरी चेंजेस थे जैसे वो लग रहे थे, ठीक है। मतलब क्या है कि जो काउंसिल है वो क्या समझ नहीं पाई, एंटिसिपेट मतलब क्या, अनुमान नहीं लगा पाई, अनुमान क्या नहीं लगा पाई कि जो रेगुलेटरी चेंजेस है, जो नियम के जो चेंजेस हुए हैं, जो हमें अचानक से लग रहे हैं, सडन अचानक से लग रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है, उस जो क्षेत्र है, ठीक है, उस सेक्टर जो है, उस सेक्टर के अंदर बहुत टाइम चल रही जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो असंतुष्टि है, उसका परिणाम है, ठीक है। तो क्या प्रसाद ये अंदाजा नहीं लगा सकी जो बदलाव अचानक से हुए हैं वो कई सालों का नतीजा है उस जो क्षेत्र के अंदर जो संतोष है, असंतोष है, ठीक है। तो वैसे इसके अंदर क्या गलत है, देयर बीइंग डिससेटिस्फैक्शन, ये गलत है यहाँ पर, ये ना ऑकवर्ड सा भी लग रहा है, डायरेक्ट भी नहीं लग रहा, तो डायरेक्ट बोल दो ना, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, सेवरल ईयर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, बहुत सालों का जो असंतोष है, देयर बीइंग की जरूरत क्या है एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑस्टेंशियली ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर एम्प्लॉय फीडबैक पैराडॉक्सिकली ऑब्फस्केटिंग ऑल चैनल्स ऑफ जेन्युइन एक्सप्रेशन, सेम वही चीज़ हुई है यहाँ पर भी। फाइनाइट वर्ब मिसिंग है, फाइनाइट वर्ब ऑब्फस्केटिंग की जगह हम ऑब्फस्केट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये वर्ब है ना ऑब्फस्केटिंग, ये क्या है, यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है तो मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते। हमें क्या ये जो सेंटेंस है वो क्या बन गया, इनकम्प्लीट बन गया, हमें चाहिए मेन वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकेंड फॉर्म हो टेंस के साथ, ठीक है। वर्ब की जो फर्स्ट आईएनजी फॉर्म है वो खाली की अकेली मेन वर्ब नहीं बन सकती, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म वो चाहिए, तो हमें ऑब्फस्केटिंग क्या बदलना पड़ेगा, फाइनाइट वर्ब के अंदर बदलना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे ऑब्फस्केट्स, ठीक है, ताकि वो मेन वर्ब बन सके, वो उस बारे में जो बातचीत हो रही है वो उसको कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट हमारा है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री पार्किंग स्पेस, अगर तुम फ्री पार्किंग स्पेस जगह ढूंढ रहे हो तो यू माई ड्राइव ऑन फॉर आवर्स अंटिल यू फाइंड वंस, तुमको ड्राइव करना पड़ेगा घंटों तक ताकि तुम्हें सही, तब तक तुम्हें सही ना मिल जाए। अब ड्राइव ऑन का गलत यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है एक जगह दूसरे स्थान पर जाना, कंटिन्यूस चलना, ठीक है, ड्राइविंग ऑन कंटिन्यूस चलना। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें जगह ढूंढनी है वो, ठीक है, तो हम बोलेंगे ड्राइव अराउंड, तुम्हें घूमना फिरेगा, मतलब कि मतलब कि ढूंढने के लिए तुम्हें घूमना फिरेगा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ताकि तुम एक अच्छा से जगह ढूंढ पाओ। ओके, नेक्स्ट हमारा है, ही सैड मी दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, उसने मुझे कहा कि वो मार्केट जा रहा है। ही सैड मी दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, अब इसके अंदर गलत क्या है, सैड मी, सैड के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लगता, मी नहीं लगेगा, ही सैड दैट बोलेंगे, या तो फिर मी हटा दो, या फिर ही सैड दैट, या फिर बोलेंगे ही टोल्ड मी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, आई रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ वापस आना, बैक वापस दोनों मिलकर बन जाएगा सुपरफ्लुअस, तो बैक क्या है, एक्स्ट्रा है। आई रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक। द ओल्ड मैन फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर, जो बुजुर्ग आदमी है वो गिर गया स्टेयर से, जीने से, मतलब कि जो सीढ़ी है उन से गिर गया। तो फॉल में खुद डाउन लगा हुआ है, मतलब कि फॉल का मतलब है गिरना, डाउन की जरूरत नहीं है, भी एक्स्ट्रा हो गया इसके अंदर, तो इसको भी नहीं लगेगा, द फॉल ओल्ड मैन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। नेक्स्ट इज, ही डिड नथिंग बट कंप्लेन, वो कुछ नहीं करता बट कंप्लेन करता है, ठीक है।
डिड नथिंग के साथ अगर हम बट डिड नथिंग और बट ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही डिड नथिंग बट कंप्लीट, टू नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म नहीं आएगी, देन नहीं आएगा, ठीक है। ही डिड नथिंग बट दिस। ही सजेस्टेड मी टू टेक रेस्ट, तो सजेस्ट किया रेस्ट, थोड़ा रेस्ट ले लो, ठीक है। ही सजेस्टेड मी, तो यहाँ पे सजेस्टेड आया है, वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके डायरेक्ट तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, हमने पढ़ा है रूल ना अभी रिसेंटली। तो हम क्या यूज़ करें, तो हम सजेस्ट के बाद हम दैट लगाकर सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ले, ठीक है। या इसके तुरंत बाद हम कुछ और बोल दें जहाँ पर ऑब्जेक्ट ना आए, ठीक है। जैसे कि ही सजेस्टेड मी आ गया, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं आता। ही सजेस्टेड मी, ये नहीं आता। ही सजेस्टेड फॉर मी, ये भी गलत है। ही सजेस्ट किया दैट आई टेक रेस्ट, अब ये भी करा आई शुड टेक रेस्ट भी नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, दैट लगाकर। नेक्स्ट शी रिटर्न बैक, वही सेम गलत है, दो बार बैक और रिटर्न दोनों सेम वही आ गए, तो रिटर्न आएगा सब, फिर सिंपल। द टीम लीडर कॉल्ड अप ईच एम्प्लॉय सेपरेटली बट फेल टू ब्रिंग ऑन देयर एक्चुअल ग्रीवेंस। टीम लीडर ने सबको ईच एम्प्लॉई, वेरी फर्स्ट चैप्टर नाउन, ईच एम्प्लॉई, अगर एस होता तो ये होता था गलत, ये ठीक है हमारा। हर एक एम्प्लॉय सेपरेट करना, बट फेल टू ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ को होना, ठीक है, जैसे किसी को बच्चे को बड़ा करना, ठीक है, को समथिंग कुछ टू हैपन, जो किसी चीज़ का कारण बने। हमें क्या चाहिए कि हम उसके बट हम फेल हो गए उनका एक्चुअल ग्रीवेंस को जानने में, रिवील करने में, हाईलाइट करने, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग आउट द एक्चुअल ग्रीवेंस, ना कि ब्रिंग ऑन। नेक्स्ट इज शी ब्रोक डाउन द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक डाउन इन सिंपल टर्म्स फॉर द स्टूडेंट। उसने मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक था, हार्ड टॉपिक था, उसको सिंपल टर्म से तोड़ दिया। शी ब्रोक डाउन हमारा यूज़ हुआ ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पर डाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर डाउन गलत है। शी ब्रोक डाउन द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, दो बार एक चीज़ बोलना गलत हो जाएगा। द सीईओ कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, कॉल्ड ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन करना विदाउट गिविंग एनी रीज़न आउट। एनी रीज़न आउट, रीज़न आउट द फ्रेज मतलब कि तो गलत फ्रेज होगी, ठीक है, हम क्या बोले, विदाउट गिविंग एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न की, ओके। क्योंकि रीज़न आउट मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम दिमाग लगाकर समझ रहे थे कि शी रीज़न आउट द प्रॉब्लम क्विकली, उसने प्रॉब्लम को लॉजिक लगाकर समझ लिया, ठीक है। विदाउट गिविंग एनी रीज़न आउट, हम समझने की बात थोड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं किसी बिना किसी रीज़न के उन्हें बाहर निकाल दिया, मीटिंग को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो रीज़न आउट अलग फ्रेज है, रीज़न आउट अलग है। द टीम कॉल्ड अप ईच एम्प्लॉई सेपरेटली बट फेल्ड, वही बात हो गई सेम, ब्रिंग ऑन नहीं, ब्रिंग मतलब एग्जाम में दोबारा रिपीट हुआ होगा। ही विल बी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट बिफोर वी रीच देयर, डोंट वरी, वो वहाँ पर आ जाए इतने में हम एयरपोर्ट जाएंगे। तो अराइव्ड एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ये पैसिव फॉर्म में नहीं बनने का कभी भी, ये तो हम यूज़ करें ही विल अराइव, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ही विल बी अराइव्ड, वो आने वाला है या वो आएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, ये तो बोलेगा ही विल अराइव, या फिर हम बोल सकते हैं ही विल हैव अराइव्ड, वो वहाँ पर आ चुका होगा, जब तक हम पहुँचेंगे, ठीक है ना, वहाँ तक पहुँच चुका होगा, ही विल हैव अराइव्ड, या फिर बोलेंगे ही विल अराइव्ड। हम विल बी यूज़ नहीं करेंगे, हम पास्ट, हम इसको पैसिव फॉर्म में नहीं यूज़ करने वाले। नेक्स्ट इज द सेलर पुट द कैंडल आउट, सेलर ने क्या करा, कैंडल बुझा दिया, पुट आउट, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस ठीक है। द सेलर सेट आउट ऑन अ व्योज, मतलब कि वो एक यात्रा पर चला गया, सेट आउट मतलब कि निकलना यात्रा पर, ठीक है हमारा। द सेलर बॉट ऑन द न्यू इंजन, ब्रॉट ऑन मतलब क्या होता है, ब्रॉट ऑन का मतलब होता है कुछ कारण होना, मतलब कि कुछ चीज़ को करना, पैदा करना, या फिर कोई चीज़ का किसी वजह तक कोई चीज़ दूसरी चीज़ होना। अब यहाँ तो बोलना चाह रहा है कि उसने नया इंजन लिया, ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे ब्रॉट इन, ठीक है, इंस्टॉल करना, खरीदना, लेना, ये ठीक है। नेक्स्ट इज द सेलर ब्रॉट फॉर द बैच फूड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब उसका मतलब होता है कि उसने जो बैचेस है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लिए, और जैसे कि प्रोड्यूस किया, जन्म दिया, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं सामान सामने से लाया, ठीक है, इन सब को बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ ब्रॉट ऑन गलत है, यहाँ पर हम बोलेंगे ब्रॉट इन। नेक्स्ट इज दे हैड पुट ओवर देयर एंटायर कैंपिंग ड्यू टू अनफॉर्सीन लीगल कॉम्प्लिकेशन इन ब्रांडिंग, उन्हें मतलब कि अपना पोस्टपोन करना पड़ा पूरा कैंपिंग किसी वजह से जो अनफॉर्सीन लीगल कॉम्प्लिकेशन आ रही है ब्रांडिंग के अंदर। पुट ओवर नहीं यूज़ होगा, पुट ओवर मतलब होता है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पोस्टपोन करना, तो हम बोलेंगे पुट ऑफ, ओके। द टीचर एक्सप्लेन हिम द टॉपिक, एक्सप्लेन हिम द टॉपिक, एक्सप्लेन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता,
ठीक है, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, ही मतलब कि हमें बोलना पड़ेगा ही एक्सप्लेन द टॉपिक टू हिम। डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, हमें कुछ और चीज़ लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं टू के बाद। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक टू हिम। ओके, नेक्स्ट इज शी डिनाइड टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद कर दी, मदद करी। हमने क्या बोला था, डिनाई और 3-4 वर्ब और थी, उन्हें पढ़ा था अभी, उनको था ना। उनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लेते हैं, मतलब जिरंड लेते हैं। ही डिनाइड हेल्पिंग मी, फॉरवर्ड लुकिंग, ही फॉरवर्ड लुकिंग मी, ठीक है, टू नहीं होएगा इसके बाद में, हम डायरेक्ट ING फॉर्म लेंगे। ही प्रिवेंट मी टू गो देयर, ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। हमेशा ही प्रिवेंट हमेशा अपने साथ फ्रॉम वर्ब लेगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन, ठीक है। ही प्रिवेंटेड समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, ना कि टू। ओके, नेक्स्ट है ही मेड अ क्विक सावर। क्विक सावर एक गलत फ्रेजल वर्ब है, हमेशा टेक अ सावर, ये फिक्स्ड है कोलोकेशन, ही टेक अ सावर, ठीक है। तो यहाँ पर क्विक की जगह मेगा शावर ही बोल सकते हैं, ठीक है, और मेगा शावर तो गलत रहेगा, टेक अ शावर हमारा ठीक रहेगा, पर क्विक शावर गलत है। नेक्स्ट है द टीचर एडवाइज टू लिसन अटेंटिवली, मतलब टीचर ने एडवाइस किया कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। एडवाइज्ड के साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए हमेशा, टू डायरेक्ट नहीं आएगा। ही एडवाइज्ड स्टूडेंट्स टू लिसन हिम अटेंटिवली, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं, ही एडवाइज्ड स्टूडेंट्स टू लिसन हिम अटेंटिवली। ओके, नेक्स्ट हमारा है यू शुड अवेल ऑफ। अवेल अपने साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, पढ़ा होगा ना, यू शुड अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इस तरह बोलते हैं यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, हमेशा एक अपने पास एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा अवेल। द जज ऑर्डर द प्रिजनर टू हंग टिल डेथ, जज ने ऑर्डर दिया प्रिजनर को तब तक लटकाओ जब तक कि मतलब कि वो डेथ तक उसको लटकाओ, ठीक है। गलत क्या है, हंग यूज़ होता है किस चीज़ों को लटकाने के लिए, हैंग और हंग, हैंग और हंग। हंग मतलब होता है कि जैसे हम हमारे यहाँ पैग होती है, मतलब खुंटी होती है, उस पर कुछ सामान लटकाना, किसी चीज़ कपड़े लटकाना, ठीक है। हैंग होता है जब डेथ के लिए बोला जाता है, तो हम बोलेंगे टू बी हैंग्ड टिल डेथ, हैंग आएगा, वो वाला हैंग, ना कि हंग। ओके, नेक्स्ट हमारा द शिप ड्रॉन इन द सी। शिप के लिए हम कभी भी ड्रॉन यूज़ नहीं करते, क्योंकि ड्रॉन यूज़ होता है लिविंग बींग के लिए, हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं सैंक और डूबना, ठीक है, सैंक यूज़ करेंगे इसके लिए, ना कि ड्रॉन्ड। शी इंसिस्टेड टू अकम्पनी मी, हमने क्या बोला था, इंसिस्ट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, एंड अपने साथ वो ओन जरूर लेता है। शी इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग मी, ना कि अकम्पनी, शी इंसिस्टेड ऑन, फिक्स्ड है ये, इंसिस्ट ऑन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट ING फॉर्म यूज़ होगी। ओके, नेक्स्ट शी डजंट नो टू स्विम। अब नो एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम डायरेक्ट ये टू अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं ले सकते, हमको क्या लेना, हमको हाउ यूज़ करना पड़ेगा। शी डजंट नो हाउ टू स्विम, शी डजंट नो हाउ टू स्पीक, शी डजंट नो हाउ टू वर्क। ओके, डायरेक्ट हम टू यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शी रिजेंबल्स विद हर मदर, अपनी मम्मी जैसे लगती है। अब रिजेंबल्स का मतलब में खुद विद आया है, तो उसके बाद एक्स्ट्रा विद लगाना एक सुपरफ्लुअस बन जाएगा, इसके साथ कभी सुपरपोजिशन नहीं लगता, प्रीपोजिशन। ओके, शी रिजेंबल्स हर मदर, और मम्मी से लगती है। नेक्स्ट इज शी डिडंट नो द आंसर। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड फॉर्म, शी डिडंट नो आएगा, शी डिडंट नो द आंसर। शी प्रिवेंटेड मी टू एंटर, हमने क्या पढ़ा था, प्रिवेंट हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, फ्रॉम। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द होल, प्रिवेंटेड समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। द थीफ वाज हंग फॉर हिज क्राइम, लटकाया गया, मतलब ये सेम रूल हो गया, हैंग आएगा, ना कि हंग आएगा, हैंग्ड, ठीक है। ये वर्ब कम मतलब आपको ये वर्ब की लिस्ट भी आपको शायद आपके कोर्स में होगी, जहाँ पर हमको वर्ब के अंदर कन्फ्यूजन होती है, लाई ले के बीच में, हैंग और हंग के बीच में से बहुत सारी वर्ब होती है जिसके बीच में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, जैसे ड्रॉन और सैंग के बीच में, इस तरह। नेक्स्ट इज शी डिनाइड टू अटेंड द मीटिंग साइडिंग पर्सनल रीजन, मतलब मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया, कुछ ऐसे ऐसे रीज़न देगा कि मेरे कुछ पर्सनल रीज़न है, ऐसे रीज़न देगा। डिनाइड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिनाइड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिरंड आएगा, हमें पहला सेकंड रूल था ना ये, ठीक है। ही डिनाइड अटेंडिंग द मीटिंग, ओके, तो याद रखना। नेक्स्ट इज
ही स्पॉइल्स हिज हेल्थ बाय ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, उसने अपनी मतलब कि हेल्थ को ख़राब कर लिया टू ज़्यादा अल्कोहल पीकर बार के अंदर। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? ही स्पॉइल्स हिज हेल्थ बाय ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल इन द बार। अब हम बोल सकते हैं, अब इसकी टाइप शायद गलत हो गया इसके रूल्स के वो बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में। इनकरेक्ट बताना है। हम पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट से, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा गलत है, बेसिकली हमको समझ में आ गया, पर क्यों गलत है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बोलते हैं मोस्ट पीपल डोंट लाइक बीइंग डिस्टर्ब वाइल दे आर कुकिंग। ये हमारा ठीक है। डोंट लाइक के बाद बीइंग डिस्टर्ब मतलब कि बीइंग डिस्टर्ब मतलब कि जिरंट है और पैसिव है, ये हमारा ठीक है। ठीक है, ये नेचुरल है, हमारा बिल्कुल ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द वर्ल्ड वाज फ्लैट एंड पीपल कुड फॉल ऑफ द एज, ये हमारा ठीक है। मतलब पास्ट की बात करें, पीपल सोचते थे कि जो वर्ल्ड था वो क्या था, फ्लैट था, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। दैट ये से पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो भी हो रही है, ये भी ठीक है। ओके, you have to be a millionaire to shop in Harrods, everything is so expensive there, ठीक है। you have to मतलब कि बात करें नेसेसरी की, तुम्हें ऐसा जरूरत, तुम्हें पैसों वाला होना, मतलब मिलियनियर होना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हारे पास खूब पैसे होने चाहिए। टू शॉप, ठीक है। पर्पज़ है, पर्पज़ दिखाया गया है, पर्पज़ के लिए हम इंडेफिनेट यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है। इनफाइनाइट यूज़ करते हैं, ओके, ये भी ठीक है। सेकेंड सेंटेंस भी ठीक लग रहा है, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव, ठीक है। फर्स्ट में गलत क्या है, उसने स्पॉइल्स कर ली, ठीक है। ही के बाद स्पॉइल आता है, सॉरी ऐसे तो यूज़ होते, ठीक है। बाय ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल इन द बार, खाली एक दिन के अंदर ये हेल्थ ख़राब हो गई। बार ये जो है ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है इसके अंदर, ज़रूरी नहीं मतलब इसका मतलब वो है नहीं वो कहीं भी शराब पी सकता, सिर्फ शराब पी के उसने हेल्थ ख़राब कर ली, तो बार के अंदर इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है इसके अंदर। बस मेन रीज़न यही है कि ये क्वेश्चन गलत है, अदरवाइज सारे ये ऑप्शन ठीक है इसके अंदर। तो और ये जो दिया गया ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट इज Amazon Prime Day is going to kick up the holiday season and holiday shopping for many customers. Amazon जो प्राइम डे है वो क्या करने वाला है, मतलब किकअप मतलब कि उसको शूट करना, क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वो उसको बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, हॉलीडे को, हॉलीडे शॉपिंग के लिए, ताकि वो बहुत सारे इंसान आज से कस्टमर वो कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो हमें क्या यूज़ करना है, किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना। किक अप का मतलब होता है क्रिएट करना प्रॉब्लम को, ठीक है, ट्रबल क्रिएट करना। ट्रबल क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा, वो बात करना चाह रहा है कि वो स्टार्ट करने वाला है हॉलीडे सीजन और हॉलीडे शॉपिंग बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। अमेज़न प्राइम पे सेल चलती है ना, तो वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो किक ऑफ मतलब कि स्टार्ट करना। नेक्स्ट इज टू गिव अप द मेंटल डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, योगा और सिमिलर अदर मेथड्स कैन बी हेल्प्ड। कैन बी हेल्प्ड हम बात कर रहे हैं, हमने सेकेंड शायद थर्ड वीडियो के अंदर मैंने लास्ट एग्जैक्टिव में क्या पढ़ा था, अगर हम किसी सिचुएशन की बात कर रहे हो, किसी कंडीशन की बात कर रहे हो, तो हम वर्ब में ईडी नहीं लगाएंगे, हम वर्ब के अंदर फुल लगाते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी, हम बोले वी आर वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज द कंडीशंस आर वेरी स्ट्रेसफुल, ये नहीं बोलेंगे बिकॉज द कंडीशन आर स्ट्रेस्ड, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के लिए ईडी लगाते हैं, कंडीशन के लिए हम फुल लगाते हैं। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि योगर और जो दूसरी मेथड है वो क्या है, वो हेल्पफुल हो सकता है, वो जो चीज़ें हैं वो मदद कर सकती है। तो हम यह यूज़ करेंगे हेल्पफुल, कैन हेल्प या फिर कैन बी हेल्पफुल, ठीक है। इसका हम पैसिव फॉर्म लगाना गलत है। एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द ट्रायल हिज कंपोजर, एट नो पॉइंट किसी भी जगह ट्रायल में उसने अपना कंपोजर मतलब कि उसने अपना जो कंपोजर है वो लॉस्ट नहीं किया। इसको कंपोजर मतलब कि सेल्फ कंट्रोल, शांत, कामनेस, भावना, संयम, ठीक है, शांत व्यवहार को लॉस्ट नहीं किया। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द ट्रायल डिड ही लॉस, हैड ही लॉस्ट, या कुछ इन्वर्जन यूज़ हुआ है ना, तो किसी भी जगह पर उसने अपना धैर्य को लॉस नहीं किया। तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिड ही लॉस, ओके। इन्वर्जन के लिए हम हमेशा डिड सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इफ़ शी फाउंड गिल्टी ऑफ एनी मिसकंडक्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर द डिसिप्लिनरी कमिटी रिजर्व द राइट्स टू विदहोल्ड हर पेंशन और इनिशिएट फर्दर लीगल एक्शन। अगर वो गिल्टी पाए गए किसी भी मिसकंडक्ट किया, मिसकंडक्ट करती है अपने पूरे टेन्योर मतलब अपने पूरे समय में, तो जो कमेटी है उसके पास अधिकार है, अधिकार रखती है कि इसकी पेंशन को होल्ड कर ले, रोक ले और इनिशिएट करे कोई अगली लीगल एक्शन, ठीक है। इफ़ शी फाउंड गिल्टी, इफ़ शी भी नहीं आएगा, इफ़ शी फाउंड गिल्टी, एक्टिव की बात हो है ना, इफ़ शी फाउंड गिल्टी, बी को हटा दो यहाँ से, ठीक है। दे सेलिब्रेशन द विन, सेलिब्रेट आना चाहिए हमको, क्या चाहिए हमको, वर्ब चाहिए, ठीक है, ना कि नाउन, क्योंकि नाउन तो यहाँ पे आ चुका है पहले दे,
विन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या चाहिए वर्ब। वर्ब क्या होती है, दे सेलिब्रेट। ओके, नेक्स्ट इज द कंसल्टेंट सजेस्टेड द फिल्म डिसकंटिन्यू द आउटडेटेड प्रोडक्ट लाइन सो एज टू फोकस मोर रिसोर्स ऑन इनोवेशन। सजेस्टेड दैट द फिल्म डिसकंटिन्यू, हमने क्या पढ़ा था सजेस्ट के बाद, अगर सजेस्ट आ रहा है या फिर और क्या आ रहा है, मैं बहुत से वर्ड पढ़े थे ना ऐसे, या फिर इंसिस्ट आ रहा है, या फिर डिमांड आ रहा है, या फिर रिकमांड आ रहा है। इनके बाद कैसा भी वर्ब हो, वो सब्जेक्ट हो सिंगुलर या फिर प्लूरल, हमेशा सिंपल आएगा, एस और यस नहीं लगेगा, बेस फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो फिल्म के बाद क्या यूज़ करेंगे, डिसकंटिन्यू, ना कि डिसकंटिन्यूअस। ओके, वी लुक फॉरवर्ड के बाद हमने क्या बोला था, मीटिंग आएगा, ना कि 2+ वर्ब फॉर्म। ऐसे वर्ड वी लुक फॉरवर्ड, वी आर प्रॉन टू, वी आर अ कस्टमर टू। ठीक है, इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे लेंगे। पुष्पा इज़ नॉन ऑल द फैक्ट्स, पुष्पा इज़ नॉन ऑल द फैक्ट्स, ये तो हम बोल रहे हैं कि जानती है या बोलते जानने वाली है, मतलब कि ये पुष्पा इज़ नॉन ऑल क्या है, तब क्या बोले पुष्पा नोज़, ये तो वो जानती है, या पुष्पा इज़ नोइंग, वो जान रही है फैक्ट्स को। ठीक है, क्लियर। द रोज ट्राई टू मूव दैम फ्रॉम द कैक्टस रूट्स अवे, मूव दैम, द रोज ट्राई टू मूव दैम फ्रॉम द कैक्टस रूट्स अवे। मूव दैम किसको हटा रही है भाई, ये कुछ क्लियर तो हो ही नहीं रहा, सेंटेंस क्लियर नहीं है ना, क्लियर तो रूट दिया है एंड के अंदर। ठीक है, फ्रॉम द कैक्टस रूट्स अवे, इसलिए बीच में दैम यूज़ करना कंफ्यूजिंग लग रहा है बहुत ही, कि मतलब किसके बारे में यूज़ करना चाह रही है ना। तो प्रोनाउन की क्या है, क्लियरिटी नहीं है प्रोनाउन की। या बोल सकते द रोज ट्राइड टू मूव द रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस। ठीक है, रोज ट्राइड क्या करे, मूव, जो रूट है उसको दूर कर दे कैक्टस से। ठीक है, तो दैम का यूज़ करना है बहुत ही अनक्लियर है। प्रोनाउन तब यूज़ करते हैं हमको रेफरेंस क्लियर हो। ठीक है, वरना हमारा डायरेक्ट नाउन यूज़ करो। मिल्क प्रोडक्ट वाज प्रोवाइड प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट फॉर एवरीवन। ओके, मिल्क प्रोडक्ट्स वाज प्रोवाइड प्रोटीन, वाज प्रोवाइड प्रोटीन, मिल्क प्रोडक्ट्स वाज प्रोवाइड प्रोटीन, प्रोडक्ट्स की बात हुई है, वाज या वर, तो यहाँ पे हमारा पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर आएगा वर, और एक यहाँ पर आएगा पास्ट फॉर्म की बात हुई है, प्रोवाइडेड। ठीक है, तो हम बोलेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स वर प्रोवाइडेड प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि हम अगर वाज यूज़ करते हैं, हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस में वर के साथ प्रोवाइडेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट हमारा है देयर इज सीरियस एक्सीडेंट ऑन MG रोड, इट हैपन एट 10 o'clock दिस मॉर्निंग नियर द कैफे व्हेन द लॉरी वेंट आउट ऑफ कंट्रोल एंड कोलाइडेड ऑन अ कार। कोलाइडेड ऑन अ कार नहीं, कोलाइडेड विद अ कार आएगा। ठीक है, बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ MG रोड पर। क्या हुआ, 10 बजे हुआ, जब एक दिस मॉर्निंग कैफ़े के पास में जब एक लॉरी जा रही थी, मतलब इसमें सामान रखा था ना, वो ऐसी बस वैसे टाइप की कुछ भी चीज़ है, गाड़ी, जो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक कार से टकरा गई। ठीक है, कोलाइड विद अ कार है, कोलाइड के साथ हमेशा विद यूज़ होता है, ना कि ओन। नेक्स्ट हमारा है शी वॉज अटैम्प्टिंग टू क्रॉसिंग द रोड बट वॉज स्कैर्ड एज देयर वॉज हैवी ट्रैफिक। वो अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रही थी रोड को, बट वो डर रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक था। शी वॉज अटैम्प्टिंग टू क्रॉसिंग, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आई जो थोड़ी आती है, तो टू क्रॉसिंग नहीं, टू क्रॉस द रोड। नेक्स्ट हमारा है द मैनेजर हु वाज ऑन लीव लास्ट वीक फॉरगेट ब्रिंगिंग द फाइल्स दैट वर रिक्वायर्ड फॉर मंथली रिव्यू रेस्पाइट बीइंग रिमाइंडेड ट्राइस। जो मैनेजर था जो छुट्टी पर था लास्ट वीक हफ्ते, वो फाइल लाना भूल गया जो बहुत ज़रूरी थी मंथली रिव्यू करने के लिए। बार बार उसको 3 बार याद दिलाने के बाद भी वो मतलब वो इंसान वो भूल गया। ठीक है, फॉरगेट ब्रिंगिंग या फॉरगेट टू ब्रिंग क्या आएगा, हम फॉरगेट के बाद सिंपल सेंटेंस अगर एक्टिव की बात करें तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म लेंगे। ठीक है, ना कि ING। ही फॉरगेट टू ब्रिंग द फाइल, वो आई फॉरगेट टू लॉक द डोर, शी फॉरगेट टू कुछ ही बोल सकते हैं। ठीक है, शी फॉरगेट टू ब्रिंग दैम, इस तरह फॉरगेट के बाद 2+ बेस फॉर्म आएगी। नेक्स्ट हमारा है हैड ही नॉट डेफर्ड द प्रपोजल फॉर वीक्स द बोर्ड वुड हैव had a better chance to evaluating the project's long-lasting viability before the deadline lapsed. Okay, इसका मतलब कहना चाह रहा है कि अगर उसने जो प्रस्ताव है
को हफ्ते तक ना टालना होता, ठीक है, टालना होता, हम कंडीशन की बात करें कि उसने हफ्ते तक प्रपोजल को टालना होता, तो बोर्ड के पास एक बेटर चांस होता, जो सीमा है ना, समाप्त जो समय मतलब टाइम है, ठीक है, होने से पहले ही परियोजना जो थी, जो प्रोजेक्ट था, उसका इवेल्युएट करने का टाइम होता, ठीक है। अगर उसने मतलब ऐसा होता है कि प्रपोजल बहुत लंबे समय तक टाल रहा है, तो बोर्ड के पास इतना टाइम होता है कि वो उसको इवेल्युएट कर सके, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा गलत क्या है, इसके अंदर गलत है कि टू इवेल्युएटिंग। अब गलत क्यों है, क्योंकि चांस के बाद जो स्ट्रक्चर है, चांस के बाद क्या था, चांस के बाद हमेशा ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चांस के बाद टू नहीं आता, ओके। चांस के बाद कभी भी टू नहीं आता, हमेशा चांस के बाद ऑफ आता है, चांस ऑफ इवेल्युएटिंग, ना कि चांस टू इवेल्युएटिंग, ठीक है। बहुत से प्रपोजिशन है इसके बाद ऑफ लगता है, ठीक है, मतलब बेसिकली मानते हैं कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑन लगता है, कि चांस ऑफ, होप ऑफ, आइडिया ऑफ, हमेशा वर्ब की आईएनजी लेते हैं, ठीक है। चांस ऑफ इवेल्युएटिंग ठीक है, ना कि चांस टू इवेल्युएटिंग, ओके। तो इससे समझ में आ गया, चांस के बाद हमेशा ऑफ लगेगा, चांस हो या फिर हमने क्या पढ़ा अभी भी, होप हो या फिर आइडिया हो, इन सबके बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है और ऑफ लेते हैं, ना कि टू, क्लियर। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 150 रूल्स करने वाले हैं। वर्ब के अंदर 200 क्वेश्चन आए हैं। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको अभी यहाँ स्किप छोड़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। एंड मेरे अंदर मतलब मेरी जो भी कमी हो आपको दिख रही हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन करके बताना, एंड प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू सो मच।